अरे आयल बेटा, तुम थक गए होगे ना ड्राइव करते करते, लो थोड़ा सा जूस पी। अम्मी एक सेकंड, मैं फोन ले लेता हूँ। हेलो। आयल बेटा, ये जूस पी लो। कोई बात नहीं अम्मी, तो शायद मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अम्मी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। माफ कीजिए अम्मी, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। अब हम तुम्हें बार बार आहिल के साथ अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें कुछ तो करना होगा, आहिल पर वारी क्यों ना करना पड़े, वरना हमारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं और तुम ड्राइंग कर रही हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता ना। हमें कुछ करना होगा। ओहो, हेलो आहिल। आहिल आप जानते हैं अब आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। अब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि आहिल मुझे सबूत मिल गया है। सबूत तो मिल गया तुम्हें, लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत को जो खो दिया वो। क्या हुआ? सनम, तुम बहुत भोली हो, जरूरत से ज्यादा भोली हो। किसी पे भी यकीन कर लेती हो। यकीन करना तो ठीक बात है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके यकीन करना कहाँ की अच्छी बात है। अब तुमने अपनी बहन पर यकीन किया तो किया,
लेकिन उस लड़की पर कैसे यकीन कर लिया जिसे हम तुम्हारे खिलाफ मोहरा बनाकर लाए। तुमने उस पर यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। अब भूल की है तो सजा तो मिलेगी। अरे हाँ, तुम आहिल से बात करना चाहती हो ना, लेकिन तुम उससे बात नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो इस वक्त नई सनम की बाहों में चल। चुप रहो तो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना सनम? अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर आकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो दरगाह जाने वाले रास्ते पर जो होटल पड़ता है ना, हम लोग वहीं पर हैं। तुम आओ और ये खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से देख लो। चलो हम रखते हैं फोन। सनम बस पहुंचने वाली होगी। आज उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। उसे अपनी मोहब्बत पर बहुत नाज है ना। आज हम उसे ऐसी चोट पहुंचाएंगे जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। आज उसकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि आज आहिल तुम्हारे हमेशा हमेशा करीब आ जाएगा। मैडम, आहिल रजा इब्राहिम कौन से कमरे में है? 1 सेकेंड मैम। आहिल रजाज रूम नंबर इज 103। स्ट्रेट जाके राइट लीजिए। हाँ, सनम आ चुकी है। तुम भी शुरू हो जा। कुछ मंजर इंसान को मरते दम तक याद रहते हैं। और से देखो सनम, तुम्हारी सौतन तुम्हारे शौहर की बाहों में है। ये सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लो, क्योंकि अब ये मंजर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा।
सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लीज कुछ कीजिए, राहत की जान खतरे में, प्लीज जाइए और जाकर कुछ देखें। सॉरी मैम, लेकिन राहत सर के ऑर्डर है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से ना हटे। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद राहत को जाकर ढूंढूंगी, लेकिन मैं फैज को उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैम प्लीज, आप बेवजह परेशान हो रही है। राज सर को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होंगे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए, राहत का बैच और उनकी यूनिफॉर्म, इसमें सब खून लगा हुआ है। फैज ने उन्हें अगवा कर लिया, प्लीज वो उन्हें मार डालेगा प्लीज। और अगर राहत को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज जाइए, कुछ कीजिए प्लीज। मैम आप बेफिक्र रहिए, हम लोग देखते हैं। चलो प्लीज। या अल्लाह, मेरे राहत पर रहम करना। या अल्लाह, तुम अंदर नहीं जा सकती। आहिर जी की बीवी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे शौहर के कमरे में जाओ। शुक्रिया। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगता था कि आप सिर्फ मुझसे नाराज हैं और मैं आपको मना लूंगी। इतनी नाराजगी, इतनी बड़ी सजा, खुद अपने यादों से आपने अपनी खुशियों को आग लगा दी है आहिल। अब कुछ बर्बाद कर दी। आप इस तरह बेवफा हो जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था आहिल। आहिल आपने ऐसा क्यों किया आहिल? आप? तो ये सब आपने किया है ना? आपकी चाल थी ना ये? क्योंकि अपने आहिल को मैं जानती हूँ। मेरा आहिल मुझसे मोहब्बत करता है, वो गलती से भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप ही ने मजबूर किया ना उसे, आप ही ने करवाया ना। बोलिए सच नहीं था ना? पूछ रही हूँ मैं आपसे, बताइए सब सच नहीं था ना? ओहो, बस 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 बस, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने किया किसने नहीं किया? सच तो ये है कि अब आहिल और नई सनम का रिश्ता सिर्फ कागजाती दस्तावेज नहीं है, ये हकीकत है। आहिल ने सिर्फ नई सनम के साथ एक रात नहीं बिताई, उसने नई सनम के साथ वो रिश्ता मुकम्मल किया है जो तुम उसके साथ मोहब्बत करने के बावजूद आज तक नहीं कर पाई। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? आहिल को नई सनम की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, है ना? वो उससे दूर तो नहीं जा सकता। तुम दोनों के बीच कोई आए या ना आए, लेकिन नई सनम हमेशा तुम दोनों के बीच रहेगी। कहते हैं कोई भी रिश्ता यकीन के दम पर पलता है, लेकिन अब क्या होगा? तुम्हारा यकीन तो आहिल ने तोड़ दिया। अब जब तुम कभी भी आहिल की तरफ देखोगे ना, तुम्हें उसकी आंखों में फरेब नजर आएगा। कभी भी आहिल को छूओगे ना तो तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे आहिल को कोई और छू चुका है। हम तो कहते हैं कि तुम अपने आहिल को भूल जाओ तो ही बेहतर होगा। तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत पर बहुत गुरूर था ना, मेरा आहिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, हमेशा यही कहती रहती थी ना। लेकिन अब तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम्हारा आहिल अब किसी और का हो चुका है, और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी कानूनन बीवी।
हम जानते हैं कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगी और ना ही हमारी कोई भी बात मानोगी, लेकिन हम भी तो तुम्हारी अम्मी जैसी हैं ना, तो तुम्हें एक सलाह तो दे ही सकते हैं कि तुम आहिल को भूल जाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये जिंदगी हम जी चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं सनम, लेकिन हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगी। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि वक्त खुद को दोहराता है। देखो ना, ये बात आज सच हो गई। एक वक्त था जब तुम्हारी अम्मी जोया ने हमसे हमारी मोहब्बत, हमसे हमारा असद छीन लिया। आज हमने उसकी बेटी यानी कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा आहिल छीन लिया। हिसाब बराबर? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जो दर्द तुमने मुझे दिया उसका क्या? कितना भरोसा किया मैंने तुम पे, कितना यकीन था तुम पे, अपनी बहन जितना यकीन करती थी मैं। मुझे लगा कि तुम ये बात समझती हो कि मेरे और आहिल के साथ धोखा हुआ है। तुम ये बात समझती हो कि आहिल मजबूर है। मुझे लगा कि तुम ये बात समझती हो कि चाहे जो हो जाए आहिल किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। तनवीर ने जिस तरह तुम्हें मोहरा बनाया, उस तरह वो हमें भी धोखा दे रही। तुम ये बात नहीं समझी, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही हो सकती है। तुमने धोखा दिया है मुझे। मेरे और आहिर जी के बीच में जो कुछ हुआ उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा रिश्ता पाक है। हमारे बीच वही हुआ है जो एक शौहर और एक बीवी के बीच में होना चाहिए। और रही बात तुम्हारे लिए आहिर जी के मन में प्यार की, तो प्यार कभी भी अपने प्यार से इतनी बेरुखी से मुंह नहीं मोड़ता। अगर आहिर जी को तुम्हें अपनाना होता ना, तो वो बहुत पहले अपना चुके होते। तुम्हारे आंसू पे पिघल गए होते। निकाह के बाद तुमने आहिर जी को मुझसे दूर करना चाहा। मैंने कुछ नहीं कहा। आहिर जी तक पहुंचने के लिए तुम कांच पर चली, मैंने कुछ नहीं कहा। हर वक्त तुम आहिर जी के साथ थी। जहां पर मुझे होना चाहिए था तुम वहां भी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आहिर जी खुद मेरे पास आए थे। पहले मुझे लगा कि उनकी सारी खुशियां सिर्फ तुमसे हैं, लेकिन नहीं, अब मैं समझ गई कि आहिर जी तुमसे मोहब्बत नहीं करते। आज तक तुमने सिर्फ आहिर जी की जिंदगी में मनहूसियत फैलाई, उन्हें दर्द दिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से दूर रहो, समझी? अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।